वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग इस लेक्चर में ड्राफ्टिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ड्राफ्टिंग क्या होता है और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिससे ड्राफ्टिंग जो है वो गवर्न होता है, प्लस व्हाट आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। सो ड्राफ्टिंग इन अ लीगल सेंस मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है कि ड्राफ्टिंग का मतलब होता है वो एक्ट जिसके थ्रू हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनाने का, प्रिपेयर करने का जो एक्ट है, जो प्रोसेस है, दैट इज ड्राफ्टिंग। और लीगल डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई डीड हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन अ लैंग्वेज फॉर्म। तो ड्राफ्टिंग का बेसिक मतलब एक डेफिनेशन के तौर पे इसका मतलब है इट्स अ सिंथेसिस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉ एंड द फैक्ट्स ऑफ अ केस इन अ लैंग्वेज फॉर्म। लिखित रूप से या इन अ रिटन मैनर, लैंग्वेज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमने लॉज और फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन करके उसको ड्राफ्ट कर दिया, उसको प्रिपेयर कर दिया, दैट इज ड्राफ्टिंग। The key feature of drafting is that it presents a brief knowledge about the significant facts of the situation or issue. इसका एक की फीचर ये होता है कि ड्राफ्टिंग के अंदर हम लोग एक केस से रिलेटेड या एक इशू से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं उसको ब्रीफ मैनर में या कंसाइज मैनर में हम उसको प्रेजेंट करते हैं थ्रू प्रेजेंटिंग या प्रिपेयरिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट। तो ड्राफ्टिंग के माध्यम से हमें वो जो बड़े बड़े फैक्ट्स होते हैं केस के या सिचुएशन के, वो कंसाइज मैनर में या ब्रीफ तरीके से हमें उसकी नॉलेज मिल जाती है। Drafting as an act of writing plays an important role during the preparation of legal documents such as constitutions, statutes, regulation, ordinance, contract, wills, conveyance, trust, lease। ये अलग अलग तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रिपरेशन जब की जाती है तो उस प्रिपरेशन में या फिर जो इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने का जो प्रोसेस है, द राइटिंग, दैट इज नोन एज drafting. ठीक है, the act of drafting, the preparation of the legal document is drafting. For drafting a proper legal document, a draftman requires to have a prerequisite knowledge and skills on law in order to put the effects in a systemized sequence to give a correct presentation of legal status. यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक अच्छा, एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फ्रेम करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए जरूरी है कि जो ड्राफ्टमैन है, द वन हु इज प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट, उसके पास ऑलरेडी उस इशू या उस केस से रिलेटेड सारे रेलेवेंट और प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन, स्किल्स प्लस नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द लॉ। तभी तो एक सीक्वेंस मैनर में, एक सिस्टमेटाइज मैनर में फैक्ट्स जो है पुट अपॉन होंगे कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। इस तरीके से एक कोई भी वेगनेस नहीं होगी, अनक्लैरिटी नहीं होगी, रादर सिस्टमेटाइज चीजें होंगी, ऑर्डर में होंगी, और इससे जो आपका प्रेजेंटेशन का लीगल स्टेटस है वो भी प्रॉपर होगा और सिंथेटिक होगा ऑफ बोथ द लॉज एंड द फैक्ट्स। द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग involves 3 stages of draft which are as follows। तो ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं ड्राफ्ट के। 3 तरह के ड्राफ्ट हम फॉर्मुलेट करते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट। और थर्ड ड्राफ्ट को हम फाइनल ड्राफ्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट, this is the first step of drafting where a draftman aims at the comprehensiveness and fullness of the facts। मतलब जब पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है ना किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट का, उसमें उसका मेन एम रहता है कि जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी मतलब कि कोई भी फैक्ट जो है वो छूट ना जाए, फुलनेस में, द फुलनेस ऑफ द फैक्ट्स, उसको हम कलेक्ट करते हैं और एक जगह पुट ऑन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, राइट। Second draft. In the second stage, the draftman aims at improving the first draft by correction of the form and the language by a considerable amount of trimming। तो यहाँ पे trimming का method apply किया जाता है कि हमने जो पहला draft बनाया था उसमें हमारा मोटिव तो सिर्फ इतना था कि जितने भी facts हैं उसको collect करना है comprehensive manner में, detailed manner में, पर यहाँ पे हमें चीज़ों को concise करना है, limit करना है, ड्राफ्ट की जो भी फॉर्मेटिंग है उस पर ध्यान देना है, उसको इम्प्रोवाइज करना है, लैंग्वेज में चेंजेस करने हैं, और फैक्ट्स को या जो भी हमने अपनी डेटा कलेक्ट किया है उसको ट्रिम करना है। विच एवर इज सीमिंग अनरेलिवेंट या इररेलिवेंट हम उसको स्किप कर देना है, राइट। एंड द थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट, सो एज द नेम सजेस्ट, इट एम्स एट गिविंग अ फाइनल टच and the finish up to
मेक द डॉक्यूमेंट ऑथोरिटेटिव एंड एबल टू कन्विंस। तो थर्ड ड्राफ्ट में जो भी ड्राफ्टिंग के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एज पर दोज रूल्स रेगुलेशंस हमें फाइनल टचिंग देनी होती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो कि जिसकी एक ऑथोरिटेटिव वैल्यू होनी चाहिए, एंड दैट शैल कन्विंस द कोर्ट ऑफ लॉ। सो राइट, दिस इज द थर्ड और द फाइनल स्टेज ऑफ ड्राफ्टिंग। तो आई होप आप लोगों को मीनिंग और स्टेजेस समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक, द प्रिंसिपल्स विच आर गवर्निंग द ड्राफ्टिंग। सो देर आर बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट द प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट शुड बी इलाबोरेट एंड शुड एड्रेस ऑल द इम्पॉर्टेंट इश्यूज। जरूरी है, मतलब 4 ये वो प्रिंसिपल है जो बोलते हैं कि ड्राफ्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए या फिर अच्छी ड्राफ्टिंग ऐसी होती है। तो पहला ये बोल रहे हैं कि जो कंप्लीट आउटलाइन है आपकी ड्राफ्टिंग का, जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, वो इलाबोरेट भी होना चाहिए और उसमें सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज कवर हो जाएं। कोई भी इश्यू जो है अनटच्ड ना रह जाए, कोई भी जो फैक्ट है वो जो कि रेलिवेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मिस ना हो। राइट, सो इन अ नटशेल अ ड्राफ्ट शुड बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। डिटेल इन द सेंस ये नहीं कि आप पूरा उसको भर दो, there is not a necessity of a number of words ज़्यादा नहीं होने चाहिए, रादर जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वो कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, डिटेल मैनर में वो प्रोवाइडेड हो जितनी पॉसिबल हो। दूसरा, वेग नहीं होना चाहिए, मतलब अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज में। एवरीथिंग शुड बी एज क्रिस्टल क्लियर एज पॉसिबल। एबल टू फुलफिल द कंसिडरेशन ऑफ रेलिवेंसी, कंटेंट यूनिटी, क्रोनोलॉजी एंड कोहेरेंस। रेलेवेंसी मतलब कि जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन की हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए विद द पर्पस ऑफ द ड्राफ्ट और द पर्पस ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट। ऑल्सो जितना भी कंटेंट है ना, कोहेरेंस में होना चाहिए। कोहेरेंस एक ऐसी क्वालिटी होती है, मतलब जो भी पैराग्राफ है ना वो सीरीज में चल रहे हो, कि एक बात खत्म हुई तो दूसरी बात उसी की कॉन्टिन्यूटी में है। इट शुडंट मेक द सेंस कि पहली बात कुछ कह रही है, दूसरी बात कुछ और कह रही है, नहीं। देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूटी इन द कंटेंट, प्लस क्रोनोलॉजी होना चाहिए। देयर शुड बी लाइक पहला क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इन दैट सेंस, ठीक है। प्रॉपर नंबरिंग, पैराग्राफ्स, ऑल दैट, सच दैट एवरी पैराग्राफ शुड कंटेन 1 मेजर पॉइंट। कि आप जितने भी पैराग्राफ लिख रहे हो अपने ड्राफ्ट के अंदर, हर पैराग्राफ एक इंपॉर्टेंट इशू को रेज कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर कर रहा है। राइट, ये आपका पहला प्रिंसिपल हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन। द सेकेंड इज एम्फसाइज ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या कह रहे हैं, द फैक्ट्स शुड बी अरेंज्ड स्टेप बाय स्टेप to reflect an organized analysis of the problem. There must be a uniformity and consistency in the presentment of the ideas. जितने भी facts है ना वो स्टेप बाय स्टेप अरेंज होने चाहिए, एक ऐसा लगे कि ऑर्गेनाइज तरीके से आपने प्रॉब्लम को पुट ऑन किया है इन द लीगल ड्राफ्ट। राइट, एक यूनिफॉर्मिटी दिखे कि सभी चीज़ों की फॉर्मेटिंग और जो भी क्रोनोलॉजी है वो सिस्टमेटाइज्ड है, कंसिस्टेंट है, और एक कंसिस्टेंसी डेपिक्ट होनी चाहिए इन द आप क्या आइडिया जनरेट कर रहे हो थ्रू द लीगल डॉक्यूमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज स्टाइल एंड लैंग्वेज। सो अ क्लियर प्रेजेंटेशन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर क्लियर थिंकिंग। देखो, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपकी क्या थिंकिंग है वो अल्टीमेटली आपके प्रेजेंटेशन यानी कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट से डेपिक्ट होगी। तो अगर आपको एक क्लियर थिंकिंग जनरेट करनी है थ्रू योर डॉक्यूमेंट, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी वेगनेस, अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। द स्टाइल शुड बी सिंपल, इतना सिंपल होना चाहिए कि एक लेमैन भी उसको पढ़ के समझ सके इसका पर्पस क्या है, विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लीगल टर्म्स दैट वुड कन्वे द फैक्ट्स इन अ प्रिसाइज एंड द सिंपल मैनर। और एट द सेम टाइम, बिकॉज ये लीगल डॉक्यूमेंट है तो इसमें लीगल टर्म्स भी, जो भी अप्रोप्रिएट लीगल टर्म्स हैं, जो कि रेलिवेंट लीगल टर्म्स हैं, उनको भी यूज किया जाए, ठीक है, सिंपल मैनर में। सो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ स्टाइल एंड लैंग्वेज। द लैंग्वेज टू शुड बी सिंपल. Illogical paragraphing, poor punctuation, incorrect spelling shall be avoided, and also repetitions should be avoided. Language simple होनी चाहिए, किसी भी तरीके की grammatical mistake, ठीक है, illogical paragraphing हो गई, spelling mistake, ये सभी चीज़ें avoid करनी चाहिए। साथ साथ ना जो भी आइडिया आप लिख रहे हो इन एवरी पैराग्राफ और लाइन, दैट shouldn't be repeated, repetition नहीं होना चाहिए। राइट,
क्योंकि वही मैंने बोला, क्लियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। और फोर्थ प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, द ड्राफ्ट शुड बी टाइप्ड ऑन अ स्टैंडर्ड क्वालिटी पेपर, देयर शुड बी प्रॉपर मार्जिन, देयर शुड बी प्रॉपर नंबरिंग एंड पैराग्राफ। तो एक जो फिजिकल आउटलुक होता है ना आपके लीगल डॉक्यूमेंट का, वो कैसा होगा, आपका एक जो डॉक्यूमेंट है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के पेपर पे प्रिंटेड होगा, ड्राफ्टेड होगा, प्लस मार्जिन होनी चाहिए प्रॉपर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के एथिक्स के अकॉर्डिंग है, नंबरिंग होना चाहिए, पैराग्राफिंग होना चाहिए, राइट। तो ये हो गए गाइस हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। अब हम लोग जल्दी से आते हैं कि ड्राफ्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स कौन कौन से हैं जो कि फॉलो करने चाहिए वाइल ड्राफ्टिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट। सो फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स शुड बी फॉलोड। पहला, बिफोर मेकिंग अ ड्राफ्ट अ डिजाइन ऑफ इट शुड फर्स्ट बी कंसीव। ठीक है, ड्राफ्ट बनाने से पहले एक डिजाइन सेटअप कर लो। जैसे हमने देखा ना ड्राफ्ट बनाने का देयर आर 3 स्टेजेस, तो हमने पहले और दूसरे स्टेज में बेसिकली एक डिजाइन सेटअप किया था, डिटेल्स कलेक्ट करी कॉम्प्रहेंसिवली, फुलनेसली, फिर उसमें ट्रिमिंग करी और फिर हमने लास्ट में फाइनल टचिंग दी। तो डिजाइन शुड बी कंसीव्ड एट द अर्ली स्टेज। दूसरा, वन शुड मेक श्योर दैट नन ऑफ द फैक्ट्स आर ओमिटेड और एडमिटेड एट रैंडम। कि ध्यान रखना है कोई भी फैक्ट ना तो ओमिट होना चाहिए और ना ही कोई इररेलेवेंट फैक्ट एडमिट होना चाहिए इन द लीगल डॉक्यूमेंट। तीसरा, नेगेटिव स्टेटमेंट्स शुड जनरली बी अवॉइडेड। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी जो भी बात कह रहे हो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में दो, असर्टिव स्टेटमेंट्स में दो, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए in the drafting of legal document. फिर the legal language employed should be precise and accurate. Very important, ये बात हम लोग शुरुआत से बोल रहे हैं, जो भी आप legal language यूज कर रहे हो वो precise हो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे sentences ना हो, short हो, बात पूरी पूरी कहें और accurate होना चाहिए, clarity होनी चाहिए। Fifth, due care and attention should be placed in the rules of legal interpretation and the case law pertaining to the related matter. और सबसे important attention, सबसे ज़्यादा care जो है legal document में वो देनी चाहिए on the part of the rules of legal interpretation. Legal interpretation का जो भी part है regarding that particular draft और regarding that particular document, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सारे rules and ethics वो followed हो, प्लस जो case laws related हैं with the particular matter और issue, उसका जो concept आपने frame किया है या फिर assert किया है इन द लीगल डॉक्यूमेंट, वो भी बिल्कुल ड्यू केयर और अटेंशन के संग उसमें प्लेस होना चाहिए। 6, द ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु हैज कॉम्पिटेंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मतलब जिस बंदे को इस सब्जेक्ट मैटर की, जो भी केस का सब्जेक्ट मैटर है उसकी पूरी जानकारी है, ठीक है, उसको कॉम्पिटेंट नॉलेज है, वो समझ सके उस डॉक्यूमेंट को, ऐसा डॉक्यूमेंट हमको फ्रेम करना है, ड्राफ्ट करना है। द ड्राफ्ट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज फार एज पॉसिबल। कि मतलब जैसे होता है ना, कुछ आप ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हो भाई कि उसको समझने के लिए हम कुछ लीगल डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं या कुछ जनरल डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं या हम किसी लेजिस्लेशन का यूज कर रहे हैं। नहीं, ड्राफ्ट खुद में ऐसा बना हुआ होना चाहिए कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, हमें अदर डॉक्यूमेंट या फिर अदर मटेरियल की नीड ना पड़े। द ड्राफ्ट शुड बी डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स एंड ईच पैरा शुड कंटेन अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि आपके ड्राफ्ट जो है वो पैराग्राफ अलग अलग पैराग्राफ में होना चाहिए और हर पैराग्राफ का खुद का एक इंडिविजुअल और डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। देन अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट शुड बी डन लॉजिकली। जो भी आप फैक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए, कोहेरेटिव होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए एंड इन यूनिटी होना चाहिए। यूज नंबर्स एंड लेटर्स फॉर सब क्लॉजेस एंड पैराग्राफ्स। ठीक है, जो भी आप अलग अलग पैराग्राफ्स को सिग्निफाई कर रहे हो तो आप नंबर्स का, लेटर्स का, बुलेट्स का यूज करो। चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी सच दैट दे इजिली कन्वे द मीनिंग ऑफ द राइटर। ठीक है, मतलब वही बोला कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो राइटर के जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, जो पर्पस है ना उस लीगल डॉक्यूमेंट को फ्रेम करने का, वो समझ में आए, पर्पस भी समझ में आए, मीनिंग भी समझ में आए। वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड्स यूज्ड शुड रिफ्लेक्ट द पोलाइटनेस इन ऑर्डर टू कन्वे मोर इन अ काइंड, नेचुरल एंड जस्टिफिएबल मैनर। और मैंने जैसे इनिशियली बोला कि आपको नेगेटिव कमेंट्स को, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है, तो कहीं ना कहीं इट इज इंटरलिंक कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना राइटर की, वो पोलाइट होनी चाहिए। इट शुड कन्वे मोर अ काइंडनेस, मोर अ नेचुरलिटी, प्लस एक जस्टिफाइड मैनर में वो प्लेस्ड हो with the rules and regulations of the drafting. And the last mentioned here is the draft should be read once or twice before passing it for consideration. और final consideration में लाने से पहले it is necessary कि उसकी first 1 या 2 बार उसकी आप लोग खुद से रीडिंग कर लो, प्रूफ रीडिंग वी कैन से, और उसमें अगर कोई भी changes necessary हैं so make that changes as
रेलेवेंट। ठीक है, तो गाइज ये हो गया ड्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड द जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. I hope it is clear. For any doubt, do let me know in the comment section. And all the best to all the students whosoever is having the exam. And take care of yourself. Keep studying. Stay connected with Lobita. Have a good day. Bye bye.